हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रैक्टिस टिल सक्सेस। इस चैनल पे हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कंप्लीटिंग जीएस इन स्मॉल पोर्शंस। तो इस सीरीज में हम बेसिकली जीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वैरायटी ऑफ एग्जाम्स में आते हैं, जैसे जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। और ये काफ़ी शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, पर इनका वेटेज काफ़ी होता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इनको कंप्लीट करके हम काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम ऐसे टॉपिक्स को इन सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स या विटामिन्स सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो वो पर्टिकुलरली आप पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसे डिजीजेस को डिस्कस करेंगे जो कि जब हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उनसे होते हैं। और हम इन विटामिन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, जैसे सबसे पहले वील डिस्कस ए, देन विल डिस्कस विटामिन बी एक्सेट्रा। तो आइए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट विटामिन विच वील डिस्कस इज विटामिन ए। अब विटामिन ए काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से जो होता है उसको हम बोलते हैं, डिजीज जो होता है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। तो नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली ये होता है कि अगर लो लाइट है तो देखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। मतलब एक नॉर्मल इंसान को अगर ऐसा दिख रहा होगा लो लाइट में, तो जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको चीज़ें और डार्कर दिखती हैं, मतलब कम रोशनी में बहुत अच्छे से आप चीज़ें देख नहीं पाओगे अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो। और जो चीज़ें होती हैं विटामिन ए की कमी से, वो होती हैं ड्राई आईज और ड्राई स्किन। अब ड्राई आईज में क्या होता है कि हमारी जो आईज हैं उनका जो वाटरी सब्सटेंस होता है वो कम होने लगता है या वो कम हो जाता है। अब वो वाटरी सब्सटेंस क्या होता है कि वो हमारी आंखों का एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। यानी वो हमारी आईज को फर्दर इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट करता है। अब क्योंकि हमारी आईज ड्राई हो जाती हैं, वो वाटरी सब्सटेंस काफ़ी कम हो जाता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं हमारी आईज में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ड्राई स्किन, मतलब हमारी स्किन बहुत पैची हो जाती है, बहुत रफ हो जाती है। तो ये भी होता है जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वीक इम्यून सिस्टम। अगर विटामिन ए की कमी है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। पर सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको तो हमें ज़रूर से लर्न करना है। सो आर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी 1, जिसको हम थायामाइन या थायामीन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ये नाम जो बी 1 का है, ये वो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में वो हमसे ये ना पूछ के कि बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायरेक्टली कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि थायामीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो हम बहुत ईजिली वो क्वेश्चन स्किप कर देंगे जस्ट बिकॉज हमें यही नहीं पता है कि बी 1 को ही थायामाइन या थायामीन भी बोलता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो प्लीज़ ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आप लर्न कर लीजिएगा। तो बी 1 की डेफिशिएंसी से जो होता है उसको हम बेरी-बेरी बोलते हैं। बी 1 बेरी-बेरी, ये काफ़ी सिमिलर साउंड करता है, तो ऐसे भी हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। बेरी-बेरी क्रोनिक डिज़ीज़ होती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये डिज़ीज़ अगर किसी को हो जाए तो जल्दी नहीं ठीक होती है, मतलब ये टाइम लेके ठीक होती है। क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ बेसिकली वो डिज़ीज़ होती हैं जो थोड़ा टाइम लगा के ठीक होती हैं या लंबे समय तक हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं, और इसमें हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बेरी-बेरी के बारे में याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी 2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसको भी हमें याद रखना है। अब बी 2 की कमी से क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अगेन रैशेस हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। देन फोटोफोबिया, फोटोफोबिया इज नथिंग बट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट, मतलब हमारी आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लाइट एकदम से पड़ती है तो आईज पे प्रेशर आता है, वो आईज बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो दैट इज नोन एज फोटोफोबिया। और साथ ही साथ अनीमिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बी 2 की कमी से होता है, तो इसको भी हमें याद रखना है। सो कमिंग अप विद आवर नेक्स्ट विटामिन एंड दैट इज विटामिन बी 3, जिसको हम नायसिन भी बोलते हैं, इसकी भी टर्मिनोलॉजी लर्न कर लीजिएगा कि बी 3 को ही नायसिन बोलते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है डायरिया। ठीक है, ये तो हमें लर्न करना ही करना है। साथ ही साथ स्किन इश्यूज भी होते हैं बी 3 की कमी से। और बी 3 हमारे नर्वस और मेंटल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो हमारा मेंटल सिस्टम भी अफेक्ट होगा, तो ये वाले इश्यूज भी हमें बी 3 की कमी से होते हैं। अब स्किन इश्यूज में डर्मेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी हो जाता है बी 3 की कमी से, या बी 3 से रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है। जैसे स्केली सी हो जाती है स्किन, दाग पड़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं, या फिर रैशेस हो जाते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बी 3 की कमी से होती हैं।
नाउ नेक्स्ट विटामिन अंडर द बी कैटेगरी इज B12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब B12 की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट तो अनीमिया होता ही होता है, मतलब पूछा ही पूछा जाता है, आई एम सॉरी, होता ही होता है नहीं, पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको प्लीज लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ न्यूरोपैथी भी पूछा जा सकता है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हमारी नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, तो उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये भी B12 की कमी से हो सकता है। और साथ ही साथ बैलेंस एंड कॉग्निटिव इश्यूज होने लगते हैं। अब बैलेंस एंड कॉग्निटिव इश्यूज होते क्या हैं? बैलेंस इश्यूज ये होते हैं कि जब हम नॉर्मल सी एक्टिविटीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चल सही से नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाती है बॉडी। अगर टेबल पे कोई प्लेट रखी है, उसको उठाने में भी बहुत इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाती है बॉडी। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर B12 की कमी है बॉडी में तो। और कॉग्निटिव इश्यूज क्या होते हैं? कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं हमारे मेमोरी से रिलेटेड। छोटी छोटी चीजें हम भूलने लग जाते हैं, कोई सामान कहीं रख के भूल गए, कोई चीज किसी से बोली थी वो भूल गए। ये सब कब होता है? जब कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं। और कॉग्निटिव इश्यूज कब होते हैं? जब B12 की कमी होती है बॉडी में। ये हमें लर्न करना है। सो कमिंग अप विद आवर नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन C। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी इससे बन जाते हैं। और स्कर्वी जो इसकी डिजीज है, ये बहुत ही फेमस है, मतलब फेमस इन द सेंस बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसको तो डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है? काफी अच्छा स्टार बन गया है। सो कमिंग अप विद दिस कि स्कर्वी होता क्या है? स्कर्वी में बेसिकली हमारे स्वोलन गम्स हो जाते हैं, मतलब मसूड़े सूज जाते हैं जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ अगर आप ब्रश वगैरह कर रहे हैं, आप ब्रश उतने हार्ड तरीके से कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी ब्लीडिंग होने लगेगी गम्स से या ब्रूजिंग हो जाएगी, तो बहुत इजीली जो टीथ रिलेटेड या गम्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो होते हैं स्कर्वी में। लर्न करना है कि विटामिन C की कमी से क्या होते हैं? स्कर्वी होता है। सो कमिंग अप विद आवर नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन D। अब इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से सबसे ज़्यादा हमारी बोन्स अफेक्ट होती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देता है, और बच्चों में ही होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? बच्चों की बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और कभी कभी तो उसमें बोर्ड लेग सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम या एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें बच्चों के लेग्स कुछ इस तरीके का शेप ले लेते हैं। मतलब नॉर्मल अगर इंसान की बोन ऐसी होती है पैर की, तो रिकेट्स होने के बाद वो बोन ऐसी हो जाती हैं, मतलब वो बोर्ड हो जाती हैं ऐसे मतलब बाहर की तरफ स्प्रेड होके अंदर एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत दिक्कत देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिकेट की डेफिशिएंसी से पूछे जाने वाली चीज़, वो विटामिन डी की कमी से जो पूछे जाने वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। तो हमें रिकेट्स को अच्छे से ध्यान रखना है और इसको लर्न करना है। So our next and last vitamin which we will be discussing today is विटामिन के। अब विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन के की डिफिशियंसी से होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग। और वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी होती है ब्लड क्लॉट करने की, ब्लड की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। अब क्योंकि एक छोटा सा भी कट आके लग गया है लेकिन विटामिन के की कमी है और यहाँ पे ब्लड क्लॉट बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता है छोटी सी दिक्कत में भी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉटिंग होनी चाहिए ब्लड की वो हो नहीं पाती है। तो विटामिन के अगेंस्ट ज़्यादातर पूछा जाता है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनएबिलिटी टू क्लॉट ब्लड कब होता है? तो ये दोनों चीज़ें होती हैं विटामिन के की कमी से। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इजी ब्रूजिंग, मतलब जरा सी भी ठोकर लगने पे नील पड़ जाना, इस टाइप का निशान पड़ जाना जब होता है, उसको भी हम वो भी हमारे तब होता है जब विटामिन के की कमी होती है। सो विटामिन के डिस्कस करने के बाद वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड टू लर्न मोर अबाउट more such topics, please follow our channel Practice Till Success. Till the time, take care and all the best for all your preparations. Thank you.